मैंने एक चीज़ बहुत से लोगों में नोटिस करी है कि वो लोग बहुत बहुत मतलब 2 to 3 years से वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मतलब उनका बॉडी टाइप कुछ ऐसा होता है कि वो लोग ना ह्यूज नहीं दिख पाते, वो लोग ऐसे एस्थेटिक अपील उनमें आ नहीं पाती है। और ये एक बहुत मतलब होता है ना एक मतलब अगर आपकी एक अच्छी खासी फिजिक भी है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई टी शर्ट कोई शर्ट ऐसे कुछ पहनते हो तो उसमें आप ऐसे ढक से जाते हो, उसमें पता ही नहीं चलता कि आप ट्रेन भी करते हो। भले ही आप 2 साल 3 साल से ट्रेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसका इसके पास बॉडी नहीं है कोई। अगर आप टी शर्ट भी कहीं उतारते हो तो दे डोंट थिंक कि आप ट्रेन करते हो। और वो मेरे को लगता है कि शायद वो दो बॉडी के मेजर पार्ट की वजह से होता है। और ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन करते हुए अभी जिम में ट्रेन करते हुए मुझे 1.5 साल हो चुके हैं। और उससे पहले मैं जब पहले करता था तो मैं होम वर्कआउट ही करता था, जिसकी वजह से तब भी मैं कुछ ऐसा मेरे साथ नहीं था कि मैं मेरा बॉडी टाइप बहुत छोटा लगता हो, कि मतलब या मैं स्किनी था। मैं शुरू से ही एक एक्टोमॉर्फ रहा हूँ जो जिसको खाना लगता नहीं है, तो पता नहीं क्यों नहीं लगता मुझे। लेकिन हाँ, जिसकी वजह से ना ऐसा होता है कि बॉडी टाइप छोटा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा कभी लगा नहीं। अगर मैं कहीं सिंगल कैमरे में खड़े हूँ, घर में किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ, तो कोई ऐसा फोटो देख के बोल नहीं सकता है कि ये जो लड़का है ये पतला होगा, चाहे ट्रेन नहीं करता होगा। मैं ऐसा देखने से लगता था कि हाँ, इसका थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग करता है, थोड़ा पुशअप वुशअप मार लेता है। और वो दो पार्ट्स क्या है, वो दो पार्ट्स है शोल्डर और बैक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पूरी बॉडी में मसल चढ़ा हुआ है, बट आपका शोल्डर वाइड नहीं है और बैक वाइड नहीं है, तो आई थिंक वो पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को खराब कर देता है, वो आपको एस्थेटिक अपील नहीं दे पाता है। और आप जितने भी एस्थेटिक लोगों को देखेंगे ना, दे आर लाइक देयर शोल्डर ब्लेड्स आर वेरी वाइड। उनके शोल्डर ब्लेड्स लंबे हैं और उनकी बैक भी काफ़ी वाइड है। उनके लैट्स जो हैं वो फुली ग्रोन है, उनका वो जो लैट्स हैं वो पूरी तरह से बाहर आते हैं, और शोल्डर भी जो है वो वाइड है, जिससे कि उन ऐसा देखने में लगता है कि अगर वो मतलब अगर कम भी ट्रेन करते हो ना, तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, इनके अंदर एक एस्थेटिक अपील है। और वो चीज़ है मेरे साथ। मैं कुछ इतना बहुत ह्यूज नहीं हूँ, मेरा वज़न 52 केजीज़ होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने उन दोस्तों से, जो दोस्त मेरे 70-70 80-80 किलो हैं, उन लोगों से मैं काफ़ी वाइड और एस्थेटिक दिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो शोल्डर्स हैं और बैक है वो वाइड है काफ़ी, और मुझे इसलिए काफ़ी टी शर्ट शर्ट भी मेरे को फिटिंग आ जाती है। और मेरी जो वेस्ट है वो थोड़ी पतली है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि मेरी जो शर्ट है वो ऊपर से तो फिट आ जाती है, लेकिन वो नीचे से ऐसी तरह से झूल रही होती है। और यही एक एस्थेटिक बॉडी की पहचान होती है। मैं नहीं कह रहा कि मेरी एक एस्थेटिक बॉडी है, बट आई एम श्योर मैंने अपने जिम में ऐसे बहुत से बंदों को देखा है जो जो 180 की डेडलिफ्ट मार रहे होते हैं। मैं आज तक इतना कभी नहीं मार पाया, मैं मार भी नहीं पाऊंगा, और मुझे लगता है मैं अभी 125 तक ही गया हूँ। लेकिन वो लोग 180 मारने के बाद भी वो साले ऐसे दिखते हैं कि जैसे बच्चे हैं। और ऐसा ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब आपकी जो बैक है वो वाइड होती है ना, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे। और जो जिन लोगों की बैक वाइड नहीं हो पाती, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते ना, वो कुछ ऐसे रहते हैं। दे हैव अ क्लोज बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे रहते हैं, ऐसे सिकुड़े हुए से, जिसकी वजह से उनके अंदर ना ऐसा, अगर वो लोग सीना तान के भी खड़े हो तो ऐसा लगता है कि वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट है। मतलब ऐसा होता है ना कि सिकुड़े हुए ऐसे हैं। और यही चीज़ शोल्डर भी करता है, शोल्डर आपके फ्रेम को वाइड दिखाता है। बैक जो है, अगर आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से पूरा एक स्ट्रक्चर देता है आपके बॉडी को। और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो वही चीज़ आपका शोल्डर के यहाँ पे काम करता है, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर को ऐसे वाइड दिखाता है। और ऐसे लोग होते हैं जो पता नहीं शायद उनके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं शोल्डर को उतना ट्रेन नहीं करता। मैं हफ्ते में 2 बार ही ट्रेन करता हूँ, वो भी सिर्फ एक एक एक्सरसाइज। लेकिन फिर मेरे शोल्डर थोड़े बहुत ठीक दिखते हैं। हाँ, मेरे अपने जो ये लैट्स हैं, मैं अपने लैट्स पे और मतलब ओवरऑल बैक पे पूरी तरह अच्छे से फोकस करता हूँ, जिसकी वजह से शायद मेरी बैक मेरे बॉडी का डोमिनेंट पार्ट है। और इसी की वजह से यही मुझे लगता है कि यही दो पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के, जिनकी वजह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा दिखता है। आपके शोल्डर ब्लेड्स
हो सकता है कम हो, इसके वजह से आप छोटे दिखते हो। और या तो हो सकता है कि आपको मसल ही ना चढ़ा हो इधर बैक पे और शोल्डर पे, जिसकी वजह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा क्लोज लगता है, छोटा लगता है। तो अभी मैं इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैं करता हूँ मैं वो चीज़ें आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप वो चीज़ें करें ताकि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खुले, है ना, आपके शोल्डर आपके बैक थोड़ा इम्प्रूव हो। और अब ये कोई बहुत ऐसा साइंस बेस्ड ट्रेनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बस सिंपल जो हम बचपन से वो चीज़ें हमें पता है कि वो चीज़ें करनी चाहिए, वो वही चीज़ें करनी। द थिंग इज़ आपको कंपाउंड मूवमेंट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ओवरहेड प्रेस हो गया, जैसे कि क्लीन्स हो गए। क्लीन्स मुझे लगता है कि बेस्ट एक्सरसाइज है, एक एक्टोमॉर्फ के लिए भी और एक एंडोमॉर्फ के लिए भी, क्योंकि उसमें आपका बहुत बहुत पसीना बहता है, बहुत कार्डियो हो जाता है, जिसकी वजह से आप लीन भी रह सकते हैं और आपकी जो मसल है वो मतलब वाई कैलिस्थेनिक्स पीपल आर वेरी श्रेडेड और उनके सारे मसल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो दे आर गुड इन कंपाउंड मूवमेंट, दे डू पुश अप्स पुल अप्स चिन अप्स, वो इन चीज़ों में एकदम महारत हासिल कर चुके हैं, इसलिए शायद उनके मसल में इतनी डेफिनेशन आ पाती है। और जहाँ तक कि बॉडी बिल्डर्स की बात है तो उनकी बॉडी ऐसे गोल सी बन जाती है, गोल गोल। तो मेरे को लगता है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी का जो नेचुरल मूवमेंट है वो बॉडी समझ सके और आपके मसल्स को खोल सके, आपके बोन स्ट्रक्चर को थोड़ा वाइड कर सके। और वैसे बोन स्ट्रक्चर को वाइड करना ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि आप मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब शोल्डर और बैक का वर्कआउट रखें तो उसके अंदर चिन अप्स, पुल अप्स और पाइक पुशअप्स, ओवरहेड प्रेस, क्लीन्स, ये चीज़ें ज़रूर रखें, ताकि आपका जो नेचुरल मूवमेंट है शोल्डर का वो आप करें और आपके शोल्डर और बैक वाइड हो, जिससे कि आपका ओवरऑल जो बैक है, ओवरऑल जो मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर है वो वाइड लगेगा। अगर आप मेरी फिजिक देखेंगे तो मेरी चेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई शर्ट चाहे टी शर्ट पहनता हूँ तो वो चीज़ मेरी फिटिंग आ जाती है। वो अलग बात है कि आगे से वो चीज़ें झूल जाती है, लेकिन हाँ पीछे से वो चीज़ें चिपक जाती है। और बैक और शोल्डर का एक बहुत ही मेजर मेजर रोल है आपकी मतलब कपड़ों की फिटिंग में। वो आपके कपड़ों को फिट मतलब आपको फिट दिखाने में, कपड़ों को आपके ऊपर जच मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कपड़ा पहनता है तो उसके ऊपर जचता है और कोई कपड़ा पहनता है तो उसके ऊपर वो वही कपड़ा नहीं जचता है। तो वही चीज़ है, अगर आपके बैक और शोल्डर्स ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे, डेवलप्ड रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी कपड़ा अच्छा लगेगा और आप एक मैस्कुलिन फ्रेम बना पाएंगे, क्योंकि ये शोल्डर्स और बैक होना बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि ये एक मतलब शोल्डर्स में ताकत किसकी होती है, जो मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक है दिमाग में रहता है कि जिसके शोल्डर्स वाइड रहते हैं वो मैस्कुलिन दिखता है बहुत। तो आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन योर शोल्डर एंड बैक, अगर आपकी फिजिक अच्छी नहीं दिखती है तो, क्योंकि बैक और शोल्डर का एक बहुत ही मेजर रोल है आपके फिजिक को एस्थेटिक दिखाने में। तो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।